हेलो गाइस, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। क्योंकि 100 में से 90 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 में से 90 लोग लॉस में करते हैं। और ये मैं नहीं, सेबी का रिपोर्ट है कि 100 में से 90 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट में करते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर 10% किस तरह के लोग हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं, और 90% लोग जो है क्या क्या गलती कर रहे हैं कि लॉस में है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो 90% लोग लॉस में है, उसमें से 50% लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि मार्केट कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, और किन कारणों से ऊपर जाता है, किन कारणों से नीचे आता है। क्योंकि जो 90% लोग है, जिसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो मात्र 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन मार्केट में आए हुए होता है और सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, जबकि उन्हें मार्केट को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तब ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। और 2-3 महीने, 4 महीने में ही पूरा चले जाते हैं, है ना। 6 महीना से अधिक 50% लोग नहीं टिकते हैं मार्केट में। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 से 3 साल तक टिक जाता है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि 2 साल, 3 साल यहाँ पे रहना होता है। तो आइए उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए कुछ नियम होता है। उन नियमों को आपको पालन करना होगा। जब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने का नियम का पालन नहीं कीजिएगा, जो 10% लोग कर रहे हैं वो नहीं कीजिएगा, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाइएगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि जो 90% लॉस मेकर है वो एसएल नहीं लगाते हैं, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। यानी कितना लॉस होगा वो फिक्स नहीं रखते हैं, वो अपना प्रॉफिट फिक्स रखते हैं कि मैं आज मार्केट से 10,000 कमाऊंगा। अरे भाई ठीक है, 10,000 आप कमाइएगा, 10,000 नहीं 20,000 कमाने का सोच रखिए, कोई बड़ी की मार्केट को आप कितना दीजिएगा ये भी तो अपना फिक्स रखिए कि आज मैं मार्केट को इतना दूंगा। मैं कहता हूं अपना प्रॉफिट नहीं, एसएल फिक्स रखे, स्टॉप लॉस फिक्स रखे। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नियम बनाया हूँ जिसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए, देख लीजिए, 8 गो रूल है। अगर इस रूल को आप पालन करेंगे, इसको लिख लीजिए आप लोग, तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। मैं इसको अपने दीवार पे चिपका दिया हूँ जहां पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो जब भी मैं इसको देखता हूँ, याद आ जाता है कि मुझे हमेशा एसएल लगाना है। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, सीधे एसएल लगाना है। क्योंकि जब तक आप एसएल नहीं लगाइएगा, तब तक आपका ट्रेड सिक्योर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी ट्रेड का प्रीमियम 100 रुपया है, आप सोच रहे हैं कि 120 जाएगा। भाई ठीक है, 120 जाएगा, निकल जाइएगा, लेकिन नीचे कितना गिरेगा तो निकलोगे? ये फिक्स है आप लोगों का? नहीं। मैं कहता हूं ऊपर क्या जाएगा उसको छोड़ दीजिए, नीचे आप कितना में निकल जाओगे ये फिक्स कर लो। नीचे मान लो कि आपको लगता है कि जाएगा ही नहीं, 90 पे से लगा दो, 10 पॉइंट नीचे से लगा दो, 15 पॉइंट से नीचे लगा दो, 20 पॉइंट नीचे से लगा दो। 20 रुपए कमाने का सोच रहे हैं तो 20 रुपए मैक्सिमम कमाने तक का भी आप सोच सकते हो। वैसे सोचना नहीं चाहिए, 20% कमाने का सोच रहे हो, 20% कमाने का सोचोगे तो भी जुआ ही बोला जाएगा इसको, है ना। 10 पॉइंट जितना आप कमाने का सोच रहे हो उसके 1/3 यानी 1:3 का आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, दूसरा में, तीसरा में ये हो गया है रिस्क रिवॉर्ड, दूसरा में है रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:3। यानी देखिए, सबसे पहला नियम है कि बिना ऐसे का आपको ट्रेड नहीं करना है। नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, पहला रूल। दूसरा रूल है रिस्क रिवॉर्ड आपको फिक्स रखना होगा कि आपको कितना रिस्क लेना है, रिवॉर्ड कितना लेना है। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रहना चाहिए। यानी रिस्क 10 रुपए का अगर आप लेते हैं तो रिवॉर्ड 30 रुपया आपका होना चाहिए। 30 पॉइंट, 10 पॉइंट अगर आप एसएल देते हैं तो 30 पॉइंट अपने अंदर कमाने का काबिलियत रखिए, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर पाएंगे। मान लीजिए आपका 2 ट्रेड मिस भी हो गया, 2 ट्रेड आपका फेल भी हो गया, लेकिन अगर 1 ट्रेड भी अगर चल गया तो आप 10 पॉइंट प्रॉफिट में रहिएगा। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट, 1 ट्रेड में आप 30 पॉइंट कमाइएगा। 2 पॉइंट का 2 एसएल हिट हो गया, 10-10 पॉइंट का, फिर भी आपका 20 रुपया ही समझिए कि हिट हुआ, और 30 पॉइंट आप कमाए तो 10 पॉइंट आप प्रॉफिट में है ना। तो इस तरह से आप प्रॉफिट में रहिएगा। तो हमेशा कम से कम 1:2, मिनिमम मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखिए। तीसरा है डू नॉट ओवर ट्रेड। तीसरा नियम हम लिखे हैं कि डू नॉट ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेड के कारण ही लोग लॉस में है। लेकिन ओवर ट्रेड से बचेंगे कैसे, ये तो सभी लोग बताते हैं कि ओवर ट्रेड के कारण लॉस में है, ओवर ट्रेड के कारण लॉस में। मैंने बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट किया, बहुत सारे लोगों के साथ मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ। बहुत सारे लोग तो पॉडकास्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे बगल में ही मेरे मित्र हैं, बहुत सारे लोग लॉस में है, लेकिन पॉडकास्ट अपना नहीं करवाना चाहते हैं कि लॉस में है, किन कारणों से लॉस में है। शर्माते हैं, लाजाते हैं, समाज से डरते हैं, है ना। लेकिन मैं उनसे जान लेता हूँ कि क्यों लॉस में है। भाई ओवर ट्रेड कर रहे हैं। ओवर ट्रेड क्यों कर रहे हैं भाई? तो पता चला उनके पास कोई काम ही नहीं है। भाई फुल टाइम ट्रेडर है,
पूरा दिन वो ट्रेडिंग करते हैं, जब पूरा दिन बैठेंगे तो ट्रेड तो लेंगे। तो इसीलिए जो भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसको प्राइमरी नहीं रखें, इसको सेकेंडरी रखें। प्राइमरी अपना कोई काम पकड़े, भले ही आप ट्रेडिंग से डेली का 10,000 बना रहे हैं और 10,000 मंथली का कहीं अगर आपको नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रहा है, तो उसको पकड़े, जॉब को पकड़े। क्योंकि जब जॉब पकड़ लीजिएगा तो सारा समय वहां पे दीजिएगा, कुछ समय वहां पे दीजिएगा और यहाँ पे 1-2 ट्रेड में ही आप प्रॉफिट में रहिएगा और खुश रहिएगा। जब आप 2 महीना इस नियम का पालन करके देखिए कि आपको ऐसे लगाकर ट्रेड करना है, मिनिमम 1:3 लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट तो 10 रुपए कमाएंगे लेकिन लॉस 20-20 रुपए, 50-50 रुपया तक बर्दाश्त कर लेते हैं। तो यही लोग लॉस में है जो 10 रुपया कमाने की काबिलियत रखते हैं और 20 रुपया कमाने का। देखिए चौथा रूल है, डू नॉट इंडिकेटर बेस्ड एंट्री, यानी इंडिकेटर देख को आपको एंट्री नहीं बनाना है। क्योंकि जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं वही इंडिकेटर दूसरे लोग भी देख रहे हैं और ऑपरेटर भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री बन रहा है, लोग घुसेंगे, मैं निकलूंगा। और इसीलिए इंडिकेटर बेस्ड जो एंट्री होती है अधिकांश फेल हो जाती है। जो भी इंडिकेटर बेस्ड एंट्री करते हैं वो लॉस में ही जाते हैं, इसलिए आपको इंडिकेटर बेस्ड एंट्री भी नहीं करना है। देखिए 5वां रूल है, डू नॉट रिकमेंडेशन, कॉल टिप्स और न्यूज के देख करके आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे कि फोन करके बहुत सारे लोग बोल देंगे, हाँ कॉल चलेगा, कॉल उठा लीजिए, 54,500 का कॉल उठा लीजिए, आप कॉल उठा लेंगे। तो वैसे लोग क्या करते हैं, फोन करके 10 लोगों को कॉल देते हैं, 10 लोगों को पुट देते हैं। कॉल चल गया तो ठीक है, पुट चल गया तो भी ठीक है, क्योंकि 10 लोगों को जो देंगे ना कॉल, अगर कॉल चल गया तो 10 लोगों से अपना प्रॉफिट मांगेंगे कि भाई 40% मुझे दे दो, 60% आप रखो, 30% मुझे दे दो, 60% आप रखो। भाई उनका क्या लग रहा है, वो तो 10 लोग दे दिए हैं, 10 लोगों को प्रॉफिट है, काम चल रहा है उनका। और जो लॉस में उनको फोन करके कहेंगे रिकवर करवा देंगे, अगले दिन रिकवर करवा देंगे। वैसे ही चलते रहता है भाई, दूसरे के कैपिटल पे वो रिस्क लेते रहते हैं, उनको कुछ नहीं जानकारी है और फोन कर करके बताते रहते हैं। न्यूज वाले में क्या है कि न्यूज में जैसे ही आपको बताया जाता है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है, तब तक वो बढ़ चुका होता है। क्योंकि न्यूज वाले को पता चलता है कि ये एंट्री कर रहे हैं, तब तक ऑपरेटर अपना एंट्री बना चुका होता है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं उसके बाद से वो अपना पैसा निकालते हैं और मार्केट गिर जाता है और वहीं पे आपको लॉस होता है। इसलिए न्यूज देख करके भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। न्यूज देखने के साथ आपको अपना देखना है कि एंट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मार्केट सपोर्ट रेसिस्टेंस पे है कि नहीं है। तो ये देखिए 5वां आपको यही है कि कॉल टिप्स पे नहीं काम करना है, न्यूज देखकर एंट्री नहीं लेना है। देखिए 6ठा है, मस्ट एंट्री सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, हमेशा आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ही ट्रेड लेना है। सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर ड्रॉ करने नहीं आता है तो हम वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब पर जाकर के, मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। वहां पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस जब ड्रॉ करने आ जाएगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पहचानने आ जाएगा, तो आपको एंट्री लेने भी आ जाएगा, कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कैसे लेना है। देखिए जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए आपको क्या बाई करना है, कॉल बाई करना है। जैसे ही मार्केट रेसिस्टेंस में जाए वहां पे आपको पुट बाई करना है, वहां से मार्केट गिरेगा। लेकिन अगर जैसे ही रेसिस्टेंस तोड़ करके मार्केट ऊपर जाए, आपको कॉल बाई करना है और एसएल लगाना है आपका जो रेसिस्टेंस है वहां पे। सेम उसी के उल्टा, यदि मार्केट जैसे ही अपना सपोर्ट को ब्रेक करे, आपको पुट बाई करना है और ऐसे लगाना है सपोर्ट पे ऐसे लगा देना है और आपको पुट बाई करके बैठ जाना है, वहां से आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसीलिए मैंने 6ठा रूल बताया है कि हमेशा आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर ही ड्रॉ करना है और इन सभी नियमों को आप लिख लीजिएगा और इसका अगर आप पालन कीजिएगा तो मैं कह रहा हूं आप ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं हो सकता है। भले ही आप कमा कर न जाइएगा इस मार्केट से, लेकिन आपका पैसा भी गंवा कर न जाइएगा, यहाँ से आपका पैसा एकदम बचा रहेगा। कैपिटल को लिमिट रखिए, 7वां रूल मैंने बताया, कैपिटल आप लिमिट कीजिए, जितना कैपिटल से आप कर रहे हैं उतना से ही कीजिए। मान लीजिए आप 50,000 से कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो 50,000 से ही कीजिए। मिनिमम 1 ईयर तक 50,000 से ही ट्रेडिंग कीजिए। जितना प्रॉफिट हो उसको विड्रॉल करते रहिए। प्रॉफिट विड्रॉल नहीं कर सकते हैं तो उसका शेयर खरीदते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो देखिए आपको होल्डिंग शेयर लेना ही पड़ेगा, कुछ पेनिक शेयर लेना ही पड़ेगा। और पेनिक शेयर कब ले पाइएगा, जब आपके पास पैसा रहेगा तभी ना। इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, जितने लोग भी अगर आपको अमीर दिख रहे होंगे स्टॉक मार्केट से, मोटा पैसा जिन्होंने बनाया होगा स्टॉक मार्केट से, वो सभी होल्डिंग शेयर लेकर के ही बनाए, कोई ट्रेडिंग से नहीं बना है। क्योंकि ट्रेडिंग मोटा पैसा देता ही नहीं है। ट्रेडिंग है कि छोटा मोटा आप कैपिटल थोड़ा थोड़ा आराम से निकाल सकते हो। अगर थोड़ा थोड़ा निकालने का प्रयास करने लगोगे
तो एक दिन एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे या बहुत ज्यादा मात्रा में आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट नहीं भी निकालोगे तो भी अमीर बन जाओगे। मान लीजिए कि अगर 1 लाख से आप ट्रेडिंग करते हो, 2,000, 4,000, 5,000 भी अगर प्रॉफिट निकाल रहे हो डेली का, 2,000 भी निकाल रहे हो प्रॉफिट डेली का, 2% निकालना तो एकदम एंट्री कीजिएगा, 2-3 सेकंड में ही 2,000 प्रॉफिट आपको दे देगा। अगर 2,000 भी अगर कमाने का आप काबिलियत रखते हो और उस पैसे को अगर होल्डिंग शेयर खरीदते चले जाते हो, तो आप 2-4 सालों में ही करोड़ों के मालिक हो जाओगे, करोड़ों रुपया हो जाएंगे, 2-4 साल में ही करोड़ों रुपया हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, इसीलिए नियम पालन करना होगा, बिना नियम के आपका नहीं होगा। जितना भी आप प्रॉफिट करते हो होल्डिंग शेयर खरीदते जाओ। 50,000 लिमिट है, 50,000 से ट्रेडिंग करो। 1 लाख लिमिट है, 1 लाख से ट्रेडिंग करो। जितना अपना आपका लिमिट है उतना ही से करें, और मिनिमम 1 साल तक आपको नहीं बढ़ाना है। 1 साल तक आपका पैसा नहीं बढ़ाना है। 50,000 से कर रहे हैं, 50,000 से ही करें। 10,000 से कर रहे हैं, 10,000 से ही करें। जितना आपका काबिलियत है उतना से करें। देखिए, उसके बाद देखिए, 8वां रूल है डेली विड्रॉल प्रॉफिट। डेली वही बोले जो बताए, जो रूल बताए आपको, 8वां में डेली प्रॉफिट विड्रॉल करना है। प्रॉफिट विड्रॉल नहीं कीजिएगा तो उसका शेयर बाई करते जाइए। शेयर बाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अमीर बनने का आपका रास्ता खोलेगा शेयर ही। क्योंकि ट्रेडिंग आपका अमीर बनने का रास्ता बिल्कुल नहीं खोल सकता, ये 100% सत्य है। मैं बोली या कोई भी बोले कि आप ट्रेडिंग से करोड़पति बन जाइएगा, लेकिन ट्रेडिंग से करोड़पति बनना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग करके आप करोड़पति बन जाएंगे, ये मैं बोलता हूँ, ये 100% सही है कि अगर आप ट्रेडिंग करके करोड़पति बनना चाहते हैं तो बन जाएगा। क्योंकि जो भी ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट हो उसका शेयर, होल्डिंग शेयर खरीदते जाइए, कुछ पेनिंग शेयर खरीदिए। आप दिन में बांट लीजिए कि 5 दिन हमको, मंडे को ये खरीदना, ये शेयर बाई करना है, 5-6 शेयर अपना फेवरेट रखिए, 10 शेयर अपना फेवरेट रखिए। उस शेयर में हमेशा आपको इन्वेस्ट करना है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे कोई मतलब ही नहीं है। सोमवार को ये शेयर खरीदेंगे, मंगलवार को ये शेयर खरीदेंगे, बुधवार को ये करेंगे, बृहस्पतिवार को ये शेयर खरीदेंगे, शुक्रवार को ये शेयर खरीदेंगे। 5 दिन ये मैं शेयर खरीदूंगा, ये अपने माइंड में एकदम बसा लीजिए। और जितना का हो सके उतना ही खरीदूंगा, 500 का भी खरीदूंगा, 200 का खरीदूंगा, नहीं होगा 100 रुपए का खरीदूंगा, लेकिन प्रतिदिन मैं शेयर खरीदूंगा। और देख लीजिएगा आप कहाँ पहुंचिएगा, आप कितने आगे निकल जाइएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अपने सोच से आगे निकल जाइएगा, इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। 2-4 सालों के अंदर ही आप भारत के अमीर लोगों में आपकी गिनती होने लगी। और छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग कीजिएगा तो भारत के अमीर लोगों में आपको गिनती होने लगेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जो मैंने नियम बनाया है उस नियम को आप लोग लिख लीजिए, और लिख करके इस पर ट्रेडिंग कीजिए, और 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप लोग बन जाइएगा। 10% में 100% आप लोग शामिल हो जाइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।